वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है 30 डेज 30 इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया सीरीज। इस सीरीज की 14th सिटी है गोवा। तो आइए चलते हैं आज गोवा के सफर पर। गोवा या गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में ये भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। आइए जानते हैं गोवा के नाम की कहानी। महाभारत में गोवा का उल्लेख गोप राष्ट्र यानी गोपालकों के देश के रूप में मिलता है। वहीं दक्षिण कोंकण क्षेत्र का उल्लेख गोवा राष्ट्र के रूप में पाया जाता है। संस्कृत के कुछ अन्य पुराने स्रोतों में गोवा को गोपकपुरी और गोपकपट्टन कहा गया है, जिनका उल्लेख अन्य ग्रंथों के अलावा हरिवंशम और स्कंद पुराण में मिलता है। गोवा को बाद में कहीं कहीं गोवांचल भी कहा गया है। अन्य नामों में गोवे, गोवापुरी, गोपकापाटन और गोमंत प्रमुख हैं। टॉलमी ने गोवा का उल्लेख वर्ष 200 के आसपास गोवा के रूप में किया है। अरब के मध्ययुगीन यात्रियों ने इस क्षेत्र को चंद्रपुर और चंदौर के नाम से इंगित किया है, जो मुख्य रूप से एक तटीय शहर था। जिस स्थान का नाम पुर्तगाल के यात्रियों ने गोवा रखा, वो आज एक छोटा सा समुद्र तटीय शहर गोह वेला है। बाद में उस पूरे क्षेत्र को गोवा कहा जाने लगा, जिस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया। जनश्रुति के अनुसार गोवा, जिसमें कोंकण क्षेत्र भी शामिल है और जिसका विस्तार गुजरात से केरल तक बताया जाता है, उसकी रचना भगवान परशुराम ने की थी। कहा जाता है कि परशुराम ने एक यज्ञ के दौरान अपने बाणों की वर्षा से समुद्र को कई स्थानों पर पीछे धकेल दिया था और लोगों का कहना है कि इसी वजह से आज भी गोवा में बहुत से स्थानों का नाम वाणावली, वाणस्थली इत्यादि है। उत्तरी गोवा में हरमल के पास आज भूरे रंग के एक पर्वत को भगवान परशुराम के यज्ञ करने का स्थान माना जाता है। आइए अब जानते हैं गोवा का इतिहास। गोवा के लंबे इतिहास की शुरुआत 3री सदी ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब यहाँ मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई थी। बाद में 1ली सदी की शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बादामी के चालुक्य शासकों ने इस पर वर्ष 580 से 750 तक राज किया। इसके बाद के सालों में इस पर कई अलग अलग शासकों ने अधिकार किया। वर्ष 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम द्वारा वहां से खदेड़ दिया गया। फिर अगले 100 सालों तक विजयनगर के शासकों ने यहाँ शासन किया और 1469 में गुलबर्ग के बहामी सुल्तान द्वारा फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। हामी शासकों के पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाह का यहाँ कब्जा हुआ, जिसने गो वेहला को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। 1510 में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी तिमैया की मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया। उन्होंने वेहला गोवा में एक स्थायी राज्य की स्थापना की। गोवा में पुर्तगाली शासन का प्रारंभ था, जो अगली 4.5 सदियों तक चला। भारत ने 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत ने अनुरोध किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में पुर्तगाली प्रदेशों को भारत को सौंप दिया जाए, अगर पुर्तगाल ने अपने भारतीय परिक्षेत्रों की संप्रभुता पर बातचीत करना अस्वीकार कर दिया। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा, दमनदीव के भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय के साथ सैन्य संचालन किया और इसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीव भारत का एक केंद्र प्रशासित क्षेत्र बना। 30 मई 1987 में केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया था और गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया गया, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहे। संस्कृति की दृष्टि से गोवा की संस्कृति काफी प्राचीन है। 1000 साल पहले कहा जाता है कि गोवा कोंकण काशी के नाम से जाना जाता था।
गोवा मशहूर है अपने बीचेस के लिए, तो आइए जानते हैं गोवा के मशहूर बीचेस के बारे में। गोवा के मनभावन बीच की लंबी कतार में पणजी से 16 किलोमीटर दूर कलंगुट बीच है। के पास है बागा बीच। पणजी बीच के पास है मीरामार बीच। जुआरी नदी के मुहाने पर दोना पाउला बीच स्थित है। वहीं इसकी दूसरी दिशा में है कोलवा बीच। यही नहीं, अगर मौसम साथ दे तो वागटोर बीच भी जा सकते हैं। एक और फेमस बीच है अंजुना बीच। साथ ही पालोलेम बीच जैसे अन्य सुंदर सागर तट भी देखे जा सकते हैं। गोवा के पवित्र मंदिर हैं श्री कामाश्री, सप्तकेटेश्वर, श्री शांता दुर्गा मंदिर और महालसा नारायणी। ये थी हमारी सीरीज की 14th सिटी गोवा। Stay connected for remaining 16 cities. Subscribe to our channel and do like and share the video. Happy learning!